प्रसंग में हम प्रवेश करें। यह जो पर्व है महाशिवरात्रि, कुछ वैष्णव मनाते हैं, कुछ वैष्णव नहीं मनाते हैं। अब इस दिन कुछ नशा भी कर लेते हैं जो अपने आप को उपासक मान बैठते हैं वो, तो इससे शिव जी प्रसन्न नहीं होते हैं। कहते हैं कि यह उत्सव होना चाहिए और इसमें हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी एक श्लोक कहते हैं, शिवरात्रि व्रतम इदं यद्यप्यावश्यकं नहीं वैष्णवानां तथा यत्र सदाचार विलिख्यते। कहते हैं कि यह जो शिवरात्रि व्रत है, इस व्रत को यद्यपि आवश्यकम नहीं। अब देखिए, यह सब प्रसंग समझने के लिए हमें अंत तक सुनना पड़ेगा, तब सब बातें समझ में आएगी। कहते हैं कि वैष्णव को यह जो शिवरात्रि व्रत है यद्यपि आवश्यक नहीं है, लेकिन वैष्णवानां तथा यत्र सदाचार विलिख्यते। अब वैष्णव के लिए कहते सनातन गोस्वामी कि सदाचार का पालन करना जरूरी है। अब एक तरफ कहते हैं कि नहीं आवश्यक, और एक तरफ कहते हैं कि वैष्णव को पालन करना चाहिए। थोड़ा कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं यहाँ पर, 100% तो इस बात को नहीं कह रहे हैं। तो कहते हैं कि सदाचार का पालन करें, इसलिए मैं शिवरात्रि के विषय में कुछ लिख रहा हूँ। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की। इसको लेकर वैष्णव व्रत पालन नहीं करते, लेकिन पालन मत करो, लेकिन 100% कहते हैं कि इसमें कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है? कहते हैं कि कुछ वैष्णव नहीं करते हैं, उनको भी पता नहीं क्या कारण है कि क्यों नहीं करते हैं, है ना। यहाँ है कोई कि जो बताए कि इस कारण से हम पालन करते हैं। तो कहते हैं कि कुछ वैष्णव नहीं करते हैं और कुछ करते हैं, तो इसमें 2 कारण बताए हैं। क्या कारण बताए हैं? कहते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि कोई साधारण वैष्णव भी हो, उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता है तो हम उसको मनाते हैं। यहाँ तो वैष्णवानाम यथा शंभो, यह तो श्रेष्ठ वैष्णव है, इनका यह पर्व है। कहते हैं कि क्यों ये व्रत नहीं रखते वैष्णव? साधारण वैष्णव का हम यह पालन करते हैं और आयुर्भाव तिरोभाव मनाते हैं, इनका तो होना ही चाहिए। लेकिन कहते हैं कि वैष्णव शिवरात्रि क्यों नहीं करते? अब इसमें 2 कारण बताए हैं। अब एक एक प्रसंग को अगर हम ठीक से सुनेंगे तब ये बातें हमें समझ में आएगी। पहला कारण कहते हैं कि भागवतम के चतुर्स्कंद में वर्णन आता है, मैत्रेय मुनि और अक्रूर जी का संवाद है इसमें, कि दक्ष जो होता है वो राजा बनता है, और राजा बनने के बाद कहते हैं कि उनकी सभा होती है, उसी में शिव जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं और दक्ष। तो कहते हैं कि यह जब राजा बन जाता है तो आता है तो बाकी लोग तो खड़े हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, पिता हो खड़े हो ना हो, उसी सभा में शिव जी भी थे, और शिव जी खड़े नहीं हुए। अब शिव जी दामाद भी है, ससुर जी ने देखा कि दामाद खड़ा नहीं हुआ। अब जब दामाद खड़ा नहीं हुआ तो आग बबूला हो गया, दक्ष क्रोधित हो गया और शिव जी के प्रति भला बुरा कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। लेकिन कहते हैं कि यह जो शिव जी है करुणा के सागर है, शांति की मूर्ति है, सहनशील है, इन्होंने एक शब्द भी वहाँ पर उनके लिए कुछ नहीं कहा। लेकिन कहते हैं उनका एक सखा था, माने उनका साथ, जिन्हें हम नंदी कहते हैं। अब इनके पास पावर की कमी थोड़ी है, इनको यह अपमान इस प्रकार का व्यवहार सहा नहीं गया। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि यह जो कहते हैं इसमें कि ये जो दक्ष था, दक्ष के प्रति उन्होंने शाप दे दिया। कहते हैं कि यह जो दक्ष है इसकी बुद्धि पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, कि सपने में भी जिनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए उनके बारे में इसने अपनी वाणी कह दिया है। अब ये जो नंदी है कहते हैं, ये शाप देते हैं, क्या कहते हैं कि यह तत्व ज्ञान से रहित हो जाए।
और कहते हैं कि विवेकहीन हो जाए, माने इन्हें किसी प्रकार की बुद्धि न रहे। अब इस तरह से कहते हैं कि यह विषय भोग में फंस जाएगा और पशुओं के समान स्त्री लंपट बना है। ये बहुत इस तरह से उच्छृंखल व्यवहार किया है, इसलिए इसको बकरे का मुंह लगेगा। जैसे बकरा भै भै आवाज़ करता है, उसी तरह से कहते कि इसने मेरी सभा, मेरा राज्य, मेरा ऑफिस है ना, ये सब कुछ करता करता इसने अहंकार किया है। इसलिए यह जो नंदी जी है यह उन्हें शाप देते हैं। तो आगे कहते हैं कि दक्ष के जो अनुचर थे, अब दक्ष के जो अनुचर है उस समय शिव जी का अपमान हो रहा था, उसी अपमान में ये लोग हंस रहे थे। अब शिव जी महाभागवत वैष्णव है, इनको वहाँ हंसना नहीं चाहता, लेकिन इन्होंने वहाँ पर अनादर किया शिव जी का, तो इसके कारण यह जो नंदी थे इन्होंने इनको भी शाप दे दिया, इनको भी नहीं छोड़ा। कहते हैं कि मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि आप संसार चक्र में फंस जाओ। हम देखते हैं कि यह जो संसार है कैसा है, चलता है, मतलब शास्त्र कहता है कि संस्कृति थी संसार, माने एक काम होने के बाद दूसरा आता है। कैसे बोले, जैसे सांप होता है ना, अपना मुंह फाड़ के बिक जाता है। एक काम होने के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये कभी ख़त्म नहीं होता। जिस दिन हमारी होली फूकते हैं ना, उसी दिन संसार का काम बंद हो जाता है। और जिनको भैया साक्षात्कार हो गया कि ये ख़त्म नहीं होने वाला, वो भजन भक्ति में लग जाते, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, है ना। नहीं तो काल महाराज कब आके हमें उठा लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी हम इस दुनिया को शाश्वत समझ के इसमें ही जीते रहते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, ये अमरावती हमारे लिए परमानेंट है ना। परमानेंट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, यहाँ से निकल के बाहर जाएंगे कि नहीं ये भी पता नहीं है। तो कहते हैं कि इस संसार चक्र में फंस जाए और यह सदा अज्ञानी बने रहे, अज्ञान में ये जीते रहे। और इस प्रकार कहते, सर्वभक्षा द्विजाव्रते धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहे इंद्रिया रामा याचका विचरन्ति वा। कहते कि हे ब्राह्मणों, कहते कि हे द्विजो सर्वभक्षा, कहे कि आपके खाने में कोई सीमा नहीं रहेंगी, कुछ भी खाएंगे आप, कुछ भी खाएंगे। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाएंगे। सर्वभक्षा आजकल है ना, हमें खाने में यही नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जानवरों को भी पता होता है कि क्या खाना चाहिए। भगवान ने हमें खाने के लिए बहुत कुछ चीज़ें दी है कि जो भूमि से प्राप्त होती है, लेकिन हम पशुओं को काट काट के खाते हैं। भाई जो हमारा आहार नहीं उसको ही ले लेते हैं। तो कहते हैं कि धृत विद्या तपोव्रत, आप ब्राह्मण तो है लेकिन धारण करेंगे विद्या तप और व्रत। ब्राह्मण यह धारण करता है दूसरों के कल्याण के लिए, लेकिन कहे कि यह आप धारण करेंगे केवल अपना पेट चलाने के लिए, बस ऐसा शाप दे दिया। और कहते हैं वित्त देह इंद्रिया राम, धन शरीर और इंद्रियों में ही आप प्रसन्न होकर रहेंगे। अब ब्राह्मण का कार्य है यजन याजन, पठन पाठन, ज्ञान का दान करना, क्योंकि ब्राह्मण समाज का एक प्रतीक है विश्वास का। और कहते हैं ये समाज का सिर है। सिर जानते हैं ना, अगर मान लीजिए ये शरीर से सिर अलग हो गया तो कुछ हो सकता है, नहीं होगा कि नहीं। अब हमें इस भीष्मक राजा की नगरी में, हमने तो भागवत में सुना है कि उस समय खूब ब्राह्मण थे भैया। इस समय हम गए थे विदर्भ में, एक वहाँ गांव था, उस बोरडी नाम के गांव, अचलपुर के बगल में। हमने कहा आपके यहाँ कथा करने तो आए, लेकिन ब्राह्मण देवता कहाँ है? कहे हमारे यहाँ ब्राह्मण नहीं होते। मैंने कहा ये कौन सी बात है भैया, आप कहाँ रहते हो? भारतवर्ष में तो रहते हो। अरे जिन रुक्मिणी माता ने अपने पति को प्राप्त करने के लिए एक ब्राह्मण के पास अपना प्रेम पत्र भेज दिया, वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण।
जो भगवान ने अपने आचरण से शिक्षा दी है, मैंने कहा उसी नगरी में ब्राह्मण नहीं है। ये बड़े खेद की बात है, बड़े दुख